अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टी स्क्वायर लाया आज आपके लिए एक न्यू मॉडल जिसका नंबर है 9055 अनॉक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई इस प्रोडक्ट के हवाले से या इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेशन में ज़रूर मेंशन करें ताकि हम उसको प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकें। ये हमारा न्यू मॉडल है प्राइमा सीरीज़ में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जो कि डिजिटल पैनल के साथ है। फ़र्दर तला आप मुझे बताएंगे इसके बारे में, फर्दर कंट्रोल पैनल के हवाले से और टेम्परेचर के हवाले से। बिल्कुल तलाल, ये बेसिकली हमारी डॉलेंस की अभी तक की सबसे टॉप सीरीज़, टॉप नॉच सीरीज़ है। प्राइमर सीरीज़ नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर है ये। और ये मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताना चाहूँगा जो सबसे अहम है। इस टाइम पे पूरे यूट्यूब के अंदर आपको 9055 की वीडियो तो मिल जाएगी, लेकिन आपको इसके यूजेज के हवाले से एक वीडियो भी नहीं मिलेगी। तो ये टी स्क्वायर में पहली वीडियो है जो यूजेज के ऊपर आपको लॉन्च करने जा रहा है, तो प्लीज़ आप इसको गौर से देखिएगा, इसकी स्पेसिफिकेशन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर है। ये टोटल 24 क्यूबिक फीट के अंदर रेफ्रिजरेटर है। एक चीज़ प्लीज़ आप इसकी याद रखिएगा, इसकी जो लेफ्ट साइड है वो फ्रीज़र कंपार्टमेंट है और इसकी जो राइट साइड है वो इसकी रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट है। दोनों कंपार्टमेंट के अंदर इसकी जो LED लाइट्स हैं वो मौजूद हैं। दोनों कंपार्टमेंट की जो डोर पॉकेट्स हैं वो 4 हैं। अगर आप देख सकते हैं इस साइड पे भी एक साथ अभी 3 लगी हुई है, लेकिन एक चौथी का ये ऑप्शन बना हुआ है। इसी तरीके से इस साइड पे भी हमारे पास 4 डोर पॉकेट्स आ जाती हैं। नीचे आपके पास 2 क्रिस्पर आ जाते हैं, जिसमें एक आपके पास जो है वो जो जिसमें आप सामान स्टोर कर सकते हैं और विटामिन फ्रेश के लिए होता है। इसी तरीके से अगर आप देख सकते हैं तो इसमें आपके पास 4 रैक्स के ऑप्शन मिलते हैं, 1 2 3, और ये लास्ट में 4 रैक्स के आपके इसके ऑप्शन मिलते हैं। अब इसकी यूजेज की बात कर लेते हैं। अच्छा, हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कंपार्टमेंट है वो फ्रीज़र कंपार्टमेंट है, और राइट हैंड साइड वाला जो कंपार्टमेंट है वो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट है। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि अभी तक हमारे किसी भी व्यूअर्स को नहीं पता होगी और जो कि अभी फर्स्ट टाइम डॉलेंस ने इस चीज़ को मुतारिफ़ करवाई है। सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस दूंगा, जो हमारी बेसिकली पहले IoT सीरीज़ थी उसमें टच पैनल में ये होता था, या जो इससे पहले की सीरीज़ थी उसमें ये होता था कि अगर हम किसी कंपार्टमेंट की मोड को सेट कर रहे हैं तो सिर्फ उसी कंपार्टमेंट की हद तक वो मोड सेट होगा। जैसे अगर IoT की बात करें तो उसमें हॉलीडे मोड पे सिर्फ फ्रीज़र कंपार्टमेंट काम करता था, आपका रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट नहीं काम करता था। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर जो आपके पास 4 मोड हैं वो दोनों कंपार्टमेंट्स पे एप्लीकेबल हैं। वो कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका मेन फीचर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप टेम्परेचर को सेट करने के बाद या मोड को सेट करने के बाद कुछ देर के लिए पैनल को अगर आप टच नहीं करते तो इसका ऑटो लॉक लग जाता है, जिसको अनलॉक करने के लिए आपको इस लॉक के आइकन को 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करना पड़ता है, तो ये आपका लॉक हो जाता है। अगर आप मैनुअली इसके टेम्परेचर की सेटिंग करते हैं तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर -14 से -22 तक रहेगा मैनुअल, अगर आप किसी मोड पे इसको इस्तेमाल नहीं करते, और -22 के बाद दोबारा ये -14 से स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो ये रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर सेटिंग है ये आपके पास +8 तक जाएगा। अभी जैसे ये देख रहे हैं ये आपके पास क्विक कूल का आइकन आ रहा है। सबसे पहले हमने इसको हटाना है, ये क्विक फ्रीज, और ये अब हट गया। अब हम देखें बढ़ाएंगे रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के टेम्परेचर को, तो ये 2 3 देखें ये मैक्सिमम 8 तक जाएगा, उसके बाद ये 0 हो जाएगा। ये अभी आपका ऑफ हो गया है, मतलब आपका रेफ्रिजरेटर इस टाइम पे बिल्कुल ऑफ हो गया, वो काम नहीं करेगा, और फिर ये आपका 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैक्सिमम ये आपका -22 तक जाता है अगर आप नॉर्मल मोड पे चलाते हैं, मतलब कोई मोड को सिलेक्ट नहीं करते। तो अब आए बात करते हैं मोड्स की। सबसे पहले हमारे पास मोड आता है हॉलीडे मोड। हॉलीडे मोड का सिंबल आप ये दिमाग में रख सकते हैं। अच्छा, हॉलीडे मोड के अंदर आपने एक चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स में पहले हॉलीडे मोड में सिर्फ फ्रीज़र कंपार्टमेंट काम करता था, लेकिन इस जो हमारी नई प्राइमर सीरीज़ है इसमें जो भी आपका मोड होगा वो दोनों कंपार्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। कुछ मोड्स ऐसे होंगे जिस पे टेम्परेचर बिल्ट इन सेट होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ मोड ऐसे होंगे जिस पे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा मैं कुछ देर के लिए पैनल को छोड़ा तो ये ऑटो लॉक लग गया। अब आप देखें अगर मैं हॉलीडे मोड को पे फ्रीज़र के टेम्परेचर को या रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर को सेट करूँगा तो नहीं होगा। ये इसका एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर, बिल्ट इन टेम्परेचर सेट हुआ है। बेसिकली हॉलीडे मोड के अंदर ये होगा, जो भी आपके दोनों कंपार्टमेंट के अंदर सामान होगा, या ना कि ये उसको बहुत ज़्यादा फ्रीज करेगा, ना उसको इतना लो टेम्परेचर पे ले जाएगा कि वो मेल्ट हो जाए या ख़राब हो जाए। नॉर्मल उसके अंदर जो कूलिंग है वो चलती रहेगी, बरकरार रहेगी।
तो ये है कि अगर आप हॉलीडे पे जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो सकते हैं। सेकंड आपके पास मोड आ जाता है फ़ैन मोड। अच्छा, फ़ैन मोड की एक बहुत स्पेसिफिकेशन, अच्छा इस मोड के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते, इसमें भी बिल्टन जो है वो सेट होता है, ठीक है। अच्छा, फ़ैन मोड की एक मैं बहुत आपको एक एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पे। इस एग्जांपल को इसलिए देना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ सके। फ़ैन मोड बेसिकली क्या चीज़ है, अगर मिसाल के तौर पे अगर जंगल में आग लग जाए तो आपको मज़ीद माचिस की तीली जलाने की ज़रूरत नहीं है, हवा से आग बढ़ती है। इसी तरीके से जो आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर पहले से सेट होगा, उसके बाद जब आप फ़ैन मोड को इस्तेमाल करेंगे तो जो इसकी फ़ैन की पावर होगी उसकी मदद से जो पहले से कूलिंग मौजूद होगी वो पूरे रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र कंपार्टमेंट के अंदर सर्कुलेशन में आएगी। मतलब मौजूद कूलिंग को वो सर्कुलेट करेगा, फ्रिज के अंदर घुमाएगा। आप ये समझते हैं कि आपके फ्रिज के अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है, मज़ीद कूलिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, सामान फ्रीज़ हो चुका है, एक्स्ट्रा वर्किंग आप नहीं चाहते, आप इसको फ़ैन मोड पे लेके आ सकते हैं। फ़ैन मोड पे बिल्ट इन इसके टेम्परेचर सेट हो जाएंगे और आपके जो फ्रिज के अंदर कूलिंग पहले से मौजूद होगी उसको फ़ैन सिर्फ सर्कुलेट करेगा। नेक्स्ट मोड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मोड हमारे पास आ जाता है क्विक कूल। अच्छा, एक चीज़ में मैं आपको ये गाइड करूँगा, क्विक कूल और क्विक फ्रीज के अंदर एक बहुत छोटी सी खासियत है। जैसे कि क्विक कूल के अंदर अगर आप देख रहे हैं कि मैं फ्रीज़र के टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि क्विक कूल होता है रेफ्रिजरेटर के लिए और क्विक फ्रीज होता है फ्रीज़र कंपार्टमेंट के लिए। क्विक कूल के अंदर जो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर है वो लीस्ट पे रहेगा, मतलब 2 हमारे पास इस टाइम पे वो टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर का जिस पे आपका रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट मैक्सिमम कूलिंग करता है, ठीक है। तो वो चेंज नहीं होगा क्योंकि इस टाइम पे ये क्विक कूल है और क्विक कूल रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के लिए, वेयर एज आप फ्रीज़र के जो कंपार्टमेंट का टेम्परेचर है उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से क्विक फ्रीज के ऊपर आपका जो फ्रीज़र कंपार्टमेंट का टेम्परेचर है वो मैक्सिमम पे सेट रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप देख रहे हैं रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर मैं चेंज कर रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का वो ऑन एंड ऑफ चेंज हो रहा है, ऑफ पे भी चला गया, फिर 2 से स्टार्ट हो गया, लेकिन फ्रीज़र कंपार्टमेंट का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। और ये हमारे पास बेसिकली 4 मोड्स हैं और इन 4 मोड से बाहर निकलने के लिए आपको दोबारा इन डबल एरो को क्लिक करना है तो आप चारों मोड से बाहर आ गए। ये बेसिकली हमारी टोटल इसकी स्पेसिफिकेशन हैं। 4 इसके अंदर मोड्स हैं, 2 आपके पास आइकन्स नज़र आ गए जिससे आप इसकी टेम्परेचर सेटिंग सेट कर सकते हैं। तो ये इसके 4 सेगमेंट्स हो गए। एक सेगमेंट इसका जो आप इस चारों मोड से बाहर निकलते हैं, 4, 2, 6, 1, 7 और एक ये इसका 8 पे आ जाएगा। तो ये इसकी टोटल सीरीज़ है। आप इसका इंटीरियर डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। 2 कलर्स में आता है, एक ये सिल्वर मैट सिल्वर में और एक फुल ब्लैक कलर के अंदर ये हमारे पास मल्टी फ्रॉस्ट के नाम से नो फ्रॉस्ट सीरीज़ हमारे पास ये मौजूद है प्राइमर लाइन। तो होपफुली व्यूवर्स आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। इसके हवाले से कोई भी आपकी क्यूरी हो तो कमेंट सेशन में उसे मेंशन करें ताकि हम उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोडक्ट के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।